हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स में। ठीक, पहले भाई सभी लोग जुड़ जाइएगा, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। ठीक, सभी लोग जुड़ जाइएगा जल्दी से सभी लोग। ठीक, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स में जो चैप्टर पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। देखिए, एक बात आप लोग ये समझिएगा, ये चैप्टर जो है आपका लगभग कंप्लीट होने वाला ही है। ठीक, अब यहाँ तक हम लोगों ने कुछ थ्योरीज वगैरह पढ़ लिए हैं, अब आगे कुछ हम लोग डेरिवेशन करेंगे। चैप्टर कंप्लीट होगा और भी जो है क्वेश्चन अंकित प्रश्न वगैरह करेंगे, फिर हम लोग इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये आ रही है, जरा एक बार बोलिएगा। बताइएगा भैया, आवाज क्लियर आ रही है? बोलिएगा नितिन शर्मा। चाहिए सर। आवाज आ रही है साहब? यस। अच्छी बात है भाई। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम लोगों को आज पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो अच्छा, जरा बात पहले हम लोग ये करने वाले हैं यहाँ पर कि जो आपने इससे पहले पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, इससे पहले जो आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, हम पहले उसको जो है एक बार फिर से हम लोग जो है इसको रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रिक डिपोल वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव देखते हैं भैया। देखिए, आपको बताया जा रहा था कि जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रख दिए जाएं, तो इस प्रकार का बना समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस प्रकार का बना समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर भैया ये देखेंगे किस तरीके का क्या समायोजन किस तरीके का चल रहा था। देखिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, HCl, NaCl, NaOH, KOH आदि और भी थे हमारे। देखिए किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे थे, कैसे हमने कह लिया था कि ये वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया NaCl, क्या लिया, NaCl। देखिए जरा, सबसे पहले इनके दोनों परमाणुओं को यदि हम लोग अलग अलग करें तो एक Na हो जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, Cl। ठीक, एक Na हो जाएगा परमाणु और दूसरा हमारा क्या है, Cl। देखिए जरा बात करेंगे यहां से कि जो Na आपका होता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक, परमाणु भार 23 होता है। तो यदि हम लोग इस Na का हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। ठीक, Na का हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आता है 2,8,1। क्या निकल कर आता है, 2,8,1। और जो हम लोगों ने ये Cl पढ़ा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, परमाणु भार कितना होता है, 35। तो अगर हम लोग इसका अगर करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2,8,7। कितना आएगा, 2,8,7। अच्छा,
अब जरा यहां पर हम लोग देखने वाले हैं क्या, हाँ देखते हैं भाई। तो यहां से जैसे हम लोगों ने देखा 2,8,7 और 2,8,1, देखिए प्रत्येक इन पर किस तरीके के आवेश आ जाते हैं। सबसे पहले बात तो हम लोग ये समझने वाले हैं, यहां पर देखा क्या कि जो सोडियम परमाणु है उसके पास उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो क्लोरीन है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो जरा आप लोगों ने पढ़ा होगा अक्रिय गैसों के बारे में, जो हमारी होती हैं कौन कौन सी, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये हमारी अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय गैस क्या करती हैं, ये जो है इनका काम होता है, ये किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं। तो प्रत्येक परमाणु भी क्या चाहता है कि वो भी किसी रासायनिक क्रिया में भाग ना ले और स्वतंत्र अवस्था में रहे। इसके लिए वो करना क्या चाहता है, अपने आप को एक अक्रिय गैस की भांति व्यवहार कराना चाहता है, यानी उसके समीप की जो अक्रिय गैस पड़ेगी उसी की भांति व्यवहार कराना चाहता है वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, जरा इसका देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है और इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। हमने देखा यहाँ पर क्या कि NaCl में जो Na था हमारा, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ओ सॉरी, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो हमारा Cl है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये क्या चाहता है कि जो है, देखिए और ये भी बात थोड़ी सी समझ लीजिए। प्रथम कक्षा को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। दूसरी कक्षा को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, फिर से 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, फिर 18 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, फिर 18 इलेक्ट्रॉनों की, और फिर 32 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा आकर के भैया कि इसके पास जो है इसकी 2 कक्षाएं तो पूरी हैं। 2 कक्षाएं, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, परंतु इसकी जो बाह्यतम कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। या तो देखिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और हो तो ये आर्गन बन पाए, या ये वाला इलेक्ट्रॉन ना हो तो ये क्या करेगा, नियान की तरीके से व्यवहार करेगा। हमने कहा था कि वो अपने समीपी अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करना चाहता है। जब वो समीपी अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करना चाहता है तो ये क्या चाहेगा कि हमें जो है नियान की भांति व्यवहार करे। लेकिन क्या देखा कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और आर्गन बनने के लिए, आर्गन की भांति व्यवहार करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, दोनों साझा कर लेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, NaCl। जब Na हमारा 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर एक N+ आ जाएगा, ठीक, दाता परमाणु हो जाएगा। और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हमारा ये क्या, ग्राही परमाणु हो जाएगा। अब देखिए इनके ऊपर जो परमाणु यानी जो आवेश है परिमाण में तो बराबर है, 1-1 है, परंतु जो इनकी प्रकृति है वो अलग अलग है। एक पर धनात्मक है और दूसरे पर ऋणात्मक है। तो हम लोग जो ये पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डिपोल, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना था कि आवेश की प्रकृति जो होनी चाहिए वो अलग अलग हो, और परंतु परमाणु उनके क्या हो, समान। यानी अगर एक है 1 कूलाम का तो दूसरा भी 1 कूलाम का होना चाहिए, परंतु यदि एक हमारा प्लस का है तो दूसरा माइनस का होना चाहिए। तो यही काम हमें यहाँ पर करना था, देखिएगा। और इनको क्या कर दिया जाए, बहुत ही समीप रख दिया जाए, ठीक, इनको क्या कर दिया जाए, बहुत ही समीप यदि रख दिया जाए तो क्या होगा, वहां पर इस प्रकार का जो समायोजन बन जाता है उसे ही हम लोग क्या कह लेते थे, वैद्युत द्विध्रुव कहते थे, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात भाई सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट। जरा देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा हमारा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, इलेक्ट्रिक डिपोल
मूवमेंट। ठीक, हमें इसके बारे में पढ़ना है भाई। तो चलिएगा देखते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। हमने अभी जो ये आपको बताया था कि ये जो समान प्रकृति के हम लोगों ने जो आवेश लिए थे, समान प्रकृति के जो हमारे आवेश थे, इन आवेशों को क्या करें हम, सॉरी, समान परिमाण के जो आवेश थे उनकी प्रकृतियां अलग अलग थी। एक प्लस का था और दूसरा काहे का था, माइनस का था। इन्हें हम क्या करें, बहुत ही अत्यल्प दूरी 2l पर रखे। अत्यल्प का मतलब समझते हैं, अति माने होता है क्या, अति का मतलब होता है बहुत, और अल्प माने होता है क्या, थोड़ा, यानी बहुत ही थोड़ी दूरी पर। क्या, बहुत ही थोड़ी दूरी पर। बोलिए। क्या बोल रहे हो, बताइए भैया क्या बोल रहे हो। समझ में आ रहा है ना सभी को। यस। बताओ, पूछना है किसी को कुछ, अगर कुछ पूछना हो बताइएगा। कोई पूछेगा। बताओ भाई, कोई पूछना चाहेगा, बढ़े हम आगे। नहीं पूछना है ना तो फिर देखिएगा आगे, देखिए। हाँ, तो क्या बात चल रही थी कि देखिए इनकी प्रकृतियां जो थी अलग अलग थी, लेकिन परिमाण समान था। और इनको हम लोगों ने क्या रखा, अत्यल्प दूरी 2l, बहुत ही छोटी दूरी पर हमने जब इन लोगों को रखा करके, तो ये हमारा द्विध्रुव कहला रहा था। लेकिन हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण देखे क्या पढ़ेंगे आकर के, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग जो है पी वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे, पी से प्रदर्शित करते हैं। और P इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हमारा, Q इंटू 2l। P इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Q इंटू 2l। आप जरा यहां से लेकिन एक चीज ये समझ लेंगे, अगर के परिभाषा हम लोग क्या देंगे इसकी, कहेंगे किसी भी आवेश, जो जो हमारे दोनों आवेश विपरीत प्रकृति वाले दिए जा रहे थे, कहेंगे उस वो आवेश और किसी, अच्छा यहां पर हम लोग किस प्रकृति कौन सी लेंगे आकर के, धनात्मक प्रकृति को लेंगे या ऋणात्मक प्रकृति को लेंगे। तो प्रकृति को हम लोग ना लेकर के सीधे हम क्या करेंगे, आवेश के परिमाण को ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, प्रकृति को ना लेकर के क्या करेंगे, आवेश के परिमाण को ले लेंगे। तो क्या कहेंगे, किसी आवेश के परिमाण, परिमाण में तो दोनों बराबर बराबर हैं, किसी आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अत्यल्प दूरी 2l। ये क्या हो गया, अत्यल्प दूरी 2l, और क्यों क्या हो गया, उसका परिमाण। कहेंगे परिमाण तथा उसके बीच अत्यल्प दूरी 2l के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, किसी आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अत्यल्प दूरी 2l, ठीक, अत्यल्प दूरी 2l के गुणनफल के वही हम लोग क्या कहते हैं, गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखेंगे, इसको कहेंगे कि P से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। और अगर मात्रक की बात की जाए, मात्रक की, तो मात्रक इसका क्या होगा, देखिए आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, और 2l का मतलब ये तो अत्यल्प दूरी है, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे, इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम मीटर। और अगर विमा की बात करें, विमा की बात करें तो विमा इसकी क्या आ जाएगी, देखिए इसकी विमा क्या होती है भैया, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर आवेश की विमा क्या होती है, AT, और ये हमारी दूरी है 2l, 2l क्या है, अत्यल्प दूरी, दूरी की विमा क्या होती है, L। तो यहां से हम लोग इसको जब एक साथ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, LAT। विमा इसकी क्या कहेंगे, LAT। मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। अब हम लोग क्या कहेंगे आकर के, यहाँ पर देखिएगा भैया, यहाँ पर अब हम लोग अगर परिभाषा इसकी देंगे तो क्या कहेंगे, किसी आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के, किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों, दोनों आवेशों के बीच की अत्यल्प दूरी 2l के गुणनफल को, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक कूलाम मीटर और विमा LAT होती है। ठीक, फिलहाल सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे जो है हम लोग देखिए पढ़ेंगे क्या,
इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। बताइए भैया सभी लोगों के समझ में, नितिन शर्मा? आया सर। ठीक, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए यहाँ पर, फिर क्लास एंड की जाए। बताइए। चलिए फिर क्लास एंड की जा रही है।